जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 4 जून के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि 4 जून के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए 4 जून के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। ओके, ये वर्ल्ड की एनर्जी है लेकिन ये रिवर्स है। ओके, एंड ये आ गया आपका 4 ऑफ पेंटिकल। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। किसी को लग रहा है कि आप छिन जाएंगे, आप खो जाएंगे, आप छूट जाएंगे, आप उनके हाथों से निकल जाएंगे। या फिर कोई में भी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से कोई आपके पैसे से ऑब्सेस्ड है एंड पैसा आपके पास है, तो कोई आपको छोड़ना नहीं चाहता है, खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर आप हाथ से निकल गए तो पैसा हाथ से निकल जाएगा। ये 2 ऑफ वैंड रिवर्स आया है, एम्परर की एनर्जी। ये कोई एम्परर है, मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके डैडी हो सकते हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 4 to 6 6 4 10 1 मजिशियन की एनर्जी। देखिए, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं या फिर ये कोई आपके लव्ड वन हो सकते हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं। मे बी इन्होंने पहले सीधी तरीके से घी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उनको लगा कि उस तरीके से बात नहीं बनेगी, तो इन्होंने उंगली टेढ़ी कर ली है। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही मजिशियन की एनर्जी आ रही है। मजिशियन का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे बी ये व्यक्ति आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मे बी आपने इनको चैलेंज किया है, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, ये आपके डैडी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। कुछ सिचुएशन में ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे ये डैडी हो सकते हैं या बिग ब्रदर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आप सपोज आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपके डैडी हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आप भोले वाले हैं, आप कहीं किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ जाएं, तो वो आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आपको लेके केयरिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे मे भी आप किसी से लव करते हैं एंड आपके पेरेंट्स को लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर अभी आप कम एज के हैं, अभी आप इतने समझदार नहीं, इतने वाइज नहीं हैं, जिस वजह से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप नहीं माने तो इन्होंने दूसरा तरीका यूज़ किया है। लेकिन मुझे यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे ये कोई वेलविशर नहीं दिख रहा है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपको अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। मतलब चीज़ें अब वर्स्ट हो चुकी हैं, जैसे प्यार से हटकर अब चीज़ें ईगो पे आ चुकी हैं। मे भी इन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन आप लोग नहीं समझे हैं। इस वजह से इन्होंने सोच लिया है कि अब ये आपको अपनी पावर दिखा के रहेंगे, अब ये सारी चीज़ें दूसरी तरीके से हैंडल करेंगे। ये मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी से गाइडेंस लेने के लिए गया है। मे बी इस व्यक्ति ने आपकी कुंडली चेक कराई है, या फिर इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर ये किसी तांत्रिक के पास गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। 4 3 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं। मे बी आप इनके हाथ नहीं आ रहे हैं, आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो ये इस वजह से किसी के पास गए हैं कि आप कैसे भी करके इनके कंट्रोल में रहें। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं,
क्योंकि फीमेल भी ऐसी हो जाती है ना, उनकी एनर्जी मस्कुलिन हो जाती है। मस्कुलिन का मतलब क्या होता है कि वो लीड अपने हाथ में लेती हैं। वो चाहती हैं कि पूरा घर उनके अकॉर्डिंग चले, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो, हर कोई उनके हिसाब से सारी चीज़ें करे। लेकिन जब वो नहीं करता है तो वो उल्टे सीधे तरीके यूज़ करती हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, कोई फीमेल भी हो सकती है या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, जो किसी तांत्रिक के पास गई है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास कंप्लेन करने, लिटरली, कि जैसे आप उसके कंट्रोल में नहीं हैं तो कुछ ऐसा कर दो कि आप उसके कंट्रोल में आ जाएं। 437 इल्यूजन की एनर्जी, या फिर आपको आपको भ्रम में डालने के लिए, मे बी आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ हो सकता है। दोनों एनर्जी हम लोग लेके चलेंगे। ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, आप दोनों लवर हैं एंड आपके डैडी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। इधर मुझे आपकी वाइफ की भी एनर्जी आ रही है, मे बी आप किसी और से ऑब्सेस्ड हैं, मे बी आप उनके हाथ नहीं आते हैं एंड आपकी वाइफ जो है वो ये सोच रही हैं कि आप, मतलब आपको कंफ्यूज करना, आपको इल्यूजन में डाल देना। इल्यूजन का मतलब ये है कि जैसे आपके डैडी चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर उनको गलत समझें, किसी और से मैरिज कर लें, एंड आपकी जो वाइफ है वो ये चाहती हैं कि आप अपने किसी अफेयर को छोड़कर उनको चूज़ कर लें। ओके, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है? मदर ऑफ सॉर्ड। मे भी आप इनको टफ लुक्स देते हैं, आप इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, आप इनको लिफ्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अब टेढ़ा तरीका यूज़ किया है। नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी। नाइट ऑफ बैंड से मुझे दिख रहा है कि आपके पैशन पे कंट्रोल करने के लिए, आप पर लगाम लगाने के लिए ये गई हैं। तो ये जो भी हैं, इन्होंने आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए ये सब कुछ किया है। क्यों कंट्रोल करना है? वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड का मतलब टेबल टर्न कर लेना, मतलब जो भी आपका फोकस है उसको डाइवर्ट कर देना खुद के ऊपर। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ें हैं यहाँ पे। 21 3 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब वही मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि जैसे आप जो प्रियोरिटी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, वो प्रियोरिटी, मतलब जो आप किसी और को दे रहे हैं प्रियोरिटी, वो आप इनको देने लगी है। इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, में भी आप वर्किंग हो सकते हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, या फिर आप इनसे डिटैच हो चुके हैं एंड आप फुल फोकस रखते हैं अपने काम के ऊपर। इसको क्लियर कीजिए। डिवाइन हायरोफेंट की एनर्जी। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। मे भी आप हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को लेके, मतलब अपने लवर को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि जैसे आप डटे हुए हैं, बिल्कुल आप लॉयल हैं, आपने भी बिल्कुल कसम खा रखी है कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी या जाऊंगा तो सिर्फ उसी के साथ। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब आपके रास्ते में कांटे बिछाना एंड अपने रास्ते में फूल बिछाना। समझ गए? कि मतलब आप जो चाहते हैं उस तरफ आप जाएं ना, आप उधर आ जाएं, क्योंकि इजी वे इधर कर दिया है एंड आपके पार्टनर के बीच में कांटे बिछा दिए हैं कि मतलब आप उस रास्ते पे चल लें तो आपको इतना पेन मिले कि आप कहते हैं छोड़ो कौन जाए, इधर ही चल दो, इजी रास्ता चूज़ कर लें। ठीक है, तो ये 6 हो गया था। 6 and 13, 6 13 हो गया। 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। यस, तो वही मैंने आपको बताया कि आप उस रास्ते को छोड़ के इनकी तरफ आ जाएं, जिससे कि मतलब ये इनकी विक्ट्री हो जाए, जो ये चाहते थे वो इनको मिल जाए। और क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है चीज़ें बैकफायर हो गई। ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड था, ये मतलब आपका लव अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था, लेकिन ये बैकफायर हो गया है। जो कुछ इन्होंने किया था सब बैकफायर हो गया है। कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर चल नहीं पाया है, क्योंकि देखिए हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, आप लोग डिवाइन कपल हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ये कनेक्शन डिवाइन ने बनाया हो सकता है एंड इसके बीच में कोई आ नहीं सकता। तो आपके पार्टनर ने कोशिशें तो बहुत की हैं लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है वर्ल्ड। क्यों वर्ल्ड हुआ? 3 ऑफ बैंड की एनर्जी। 3 ऑफ बैंड तो वर्ल्ड को क्लेरिफाई किया है। रिवर्स इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ज़िंदगी भर, अगर आपकी वाइफ है तो ज़िंदगी भर आपका साथ चाहती हैं। इंटेंशन तो बुरी नहीं है, लेकिन ये मदर ऑफ सॉर्ड है। मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती है, कई बार आपको अपने नेचर को भी ठीक करना होता है। मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप सुधरेंगे नहीं, आप जो है हाथ में सॉर्ड लेके बैठेंगे, आप इतना कड़वा बोलेंगे कि सामने के दिल पे मतलब चोट लगेगी, उसको पेन होगा, वो खून के आंसू रोएगा। लेकिन क्योंकि आप लव करते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिटेबल है वो व्यक्ति, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में बांध के रखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रॉफिट है,
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर तुम मेरे लिए अर्न करो, मुझे सारी लग्जरी दो, एंड उसमें भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप मतलब प्यार से बात करो, अपने लिए प्यार चाहिए लेकिन अपने आप दिया नहीं जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक वाला कोई सिनेरियो नहीं है। मैं बदतमीजी दिखाऊंगी, मैं गलत ढंग से बात करूंगी, मैं सारे सारे बैड कर्मा करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ सही करना चाहिए, तुम मेरे लिए लॉयल होने चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेशन आपसे सारी हैं लेकिन अपने आप करने के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल फोर्सफुली ज़बरदस्ती आपको अपने पास बांध के रखना कि तुम मानोगे कैसे नहीं। लिटरली मतलब बड़ी गंदी एम्पर वाली एनर्जी है, रूल करने वाली एनर्जी है। एंड जैसे किसी को जेल में डाल दिया एंड फिर उससे अपनी मनमानी करना, उससे अपनी विशेस फुलफिल करना, तो ये लिटरली वही एनर्जी, कैद करके रख लेना किसी को। अपने आप नहीं सुधरने वाले लेकिन दूसरे से एक्सपेक्टेशन हज़ार है। तो यस 24/4/28 10 की एनर्जी, ये मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक दिखाई पड़ रहा है आपका। ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है जो किसी भी तरीके से आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। एंड ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी भर आपके ऊपर राउंड एंड राउंड लगातार ब्लैक मैजिक करवाते रहेंगे एंड आप इनके चंगुल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये हो गया था 24/6/639/369 मैनिफेस्टेशन, अपनी चाहत पूरी करने के लिए, अपनी विशेस फुलफिल, वही जो चीज़ मैंने आपको बोली थी। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस क्यों है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ कप की एनर्जी है क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको इनके हिस्से का लव नहीं दिया है। मे बी आप किसी और से प्यार करते हैं, मे बी ये अपने आप को, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हाई प्रीस्टस हैं। अपने मुंह से खुद बोलना कि मैंने बड़े अच्छे काम किए, मैं बड़ी अच्छी इंसान हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन ये कभी किसी के साथ सही नहीं करती हैं। ये सारे गलत काम करती हैं लेकिन तभी भी महान बनी रहती हैं। 5 to 7 की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने इनके साथ गलत किया है या फिर आपने, एंड इस वजह से ये जो भी कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब अपनी कहानियाँ खुद सुनती हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती हैं कि दूसरे की क्या हालत है। कभी दूसरे की एडवाइस इनको नहीं चाहिए होती है। 21/7/28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि अब इन पे कर्मा बैकफायर हो गया है। इनके सारे जो कर्मा थे वो इन्हीं के सर पे आ चुके हैं। ये सोच रहे थे कि मतलब ये बड़े इनोसेंट हैं, भोले वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत ही विकट किस्म के हैं। एंड यहाँ पर ये क्या था, 24 मतलब 6/6/7 13 डेथ की एनर्जी। तो अब इनका कच्चा चिट्ठा निकल के बाहर आ चुका है। अब इनकी ऐसी तैसी हो चुकी है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप क्यों है, 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। मैंने क्या कहा था कि इन्होंने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आपके दिल को चलने किया है बिल्कुल, एंड उसका इन्हें कोई पछतावा नहीं है। अपने आप को जगह सा मिल रहा है, वो भी अपने ही कर्मा बैकफायर हो रहे हैं, तो भी ये सब जगह रोते घूम रहे हैं कि मैंने कौन सा काम किया, मैंने क्या गलत कर दिया। ये वही वाली चीज़ें हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 5 15 15 8 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को गायब करके, अपने आप को महान बताकर बहुत ड्रामा चला है भाई यहाँ पर। फिलहाल मैं देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये कोई थर्ड पार्टी ही है जिसके ऊपर अब कर्मा बैकफायर हो रहा है, तो उनको रोना आ रहा है। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन मिलेगा, उस पर फोकस कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा, और यू आर रेडी, आप रेडी हो चुके हैं। एक कार्ड डिवाइन और दीजिए। प्लेन, आपको कहीं पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, आप कहीं पर जा रहे हैं। 26 की एनर्जी, ए जर्नी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकली और मेटाफोरिकली। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगा, आपको आपकी विशेस फुलफिल होंगी। इनका जो भी होगा ये अभी झेलेंगे। ठीक है, जय माता दी।